Since my father came from Pakistan, जो वो खाना खाते थे वो हम खाना अपने सर्वेंट्स को भी नहीं देते। फर्स्ट इंसेंटिव was our brand new car. ह्यूमंस बिहाइंड द हेल्थ केयर के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे कपल के साथ बैठा हूं जो कि जिनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर रवि नंदा एंड जूली मैम का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो सर। थैंक यू सो मच। Thank you so much. लाइफ में हम लोग बहुत ज्यादा ऐसी स्टोरी सुनते हैं जहां पर हम बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, सक्सेस कैसे आती है उसकी बात करते हैं, लेकिन बहुत रेयर ऐसी बात होती है कि कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है, हम लोग एक बेहतर इंसान कैसे बनते हैं। जब हम इनसे बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ना सिर्फ इन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया है, उस बिजनेस को एक्सेल किया है, बट उसके साथ साथ जो इनके इंसान बनने की जर्नी है वो हम सबके लिए सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनेगा। इसी उम्मीद के साथ हम ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सर। सर मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा, मैंने जब आपके बारे में पढ़ा, रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि आप यमुनानगर से आते हैं, हरियाणा के। Yes, I was born. मैं वहीं पैदा हुआ। तो सर उन दिनों के पहले तो बचपन का कोई इस तरीके की यादें जो आपके मन में ताजा हैं जिसके साथ शेयर करना चाहते हो? बचपन की याद यही है कि since my father came from Pakistan, तो बहुत स्ट्रगल था। मुझे कुछ याद है बचपन की, आपने कहा कि 65 का जब वॉर हुआ था तो इवन द व्हीट वाज नॉट अवेलेबल। तो मैं कभी शेयर करता हूँ तो पिताजी मोटे मोटे चावल लाए थे, वही एक था सोर्स, क्योंकि पैसा नहीं था। और पापा बड़े एथिकल थे, प्रोफेसर थे इंग्लिश के। तो बस कभी ये इच्छा नहीं हुई कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। वो कंटेंटमेंट मेरे में नहीं, पूरे परिवार में था। मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर हमारा भाई स्कूटर लेता है चंडीगढ़ में तो हमारे पूरी गली में हम खुश हो जाते थे कि हमारे घर में स्कूटर आ गया। तो इस टाइप की फीलिंग थी जो मैं आज मैं बड़ा फील करता हूँ कि ये लोग दे आर मोर जेलस। और हम पढ़ा भी कि सर आपके फादर जो थे उस पूरे एरिया के पहले प्रोफेसर थे। ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ द टाउन। या तो आई एम श्योर कि बड़ा डिसिप्लिन माहौल मिला होगा। हाँ, वो गायत्री को बहुत स्ट्रांग मानते थे। तो घर में ही हमारी यज्ञशाला थी। अच्छा। और अंडर कंपल्शन कह लो या अंडर रिस्पेक्ट कह लो, सबको हवन करना पड़ता था। अच्छा, एवरीडे। मंडे से फ्राइडे को, सैटरडे तक छोटा हवन होता था, संडे को लंबा हवन होता था, 108 आहुति वाला। ओके। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे लकड़ियां चीरनी पड़ती थी। तो बस वो सारा था, बट इट्स गुड दैट उन्होंने एक अच्छे, आई एम फील रियली प्राउड कि बहुत अच्छे संस्कार दिए उन्होंने, बहुत अच्छे संस्कार दिए। जैसे आपकी मैंने प्रोफाइल में भी पढ़ा, यू टॉक अबाउट कि चाहे पैसा फादर से मिला नहीं मिला, लेकिन एक्चुअली वैल्यूज बहुत। हाँ, पैसा था ही नहीं उनके पास। राइट सर, पहले ब्रेक की बात करते हैं। जब आपने अपने करियर को स्टार्ट करा तो उसके बारे में बताइए, कहाँ से आप ऐसे, क्योंकि आप बिजनेस में आए वो शायद थोड़ा बाद में। हाँ, वो तो बाद में, लेकिन करियर शुरू कैसे हुआ? बस मेरी 77 में ग्रेजुएशन हुई। मैं थोड़ा अंडर एज था तो अप्लाई करता था, वापस आ जाता था। तो फिर 78 में मैं क्वालिफाई किया एज में। माय फर्स्ट ब्रेक वाज, लकीली आई गॉट अ ब्रिटिश कंपनी ग्लैक्सोस। एंड बड़ी शौक से बॉम्बे गए, 5 स्टार में ट्रेनिंग थी, बट बहुत स्ट्रेस था क्योंकि समझ नहीं आती थी। क्योंकि फ्रेशर के लिए एक चीज को समझना, फार्मा इंडस्ट्री, दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी। और उस जमाने में ग्लैक्सो एक आर्मी कंपनी कही जाती थी। जैसे आर्मी का डिसिप्लिन होता है ना, वैसे छोटी छोटी बात पे डर लगता था। दिल्ली आए एंड मैं आपको क्या बताऊं कि जब मुझे पहले 400 रुपए मिले होटल में, कुछ दिन का स्टाइपेंड, मुझे लगा यार इतने पैसे मिल गए। फिर जब दिल्ली आया तो उन्होंने 1400 रुपए दिए। क्या है जी, ये इम्प्रेस अमाउंट है। मुझे समझ नहीं था इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है। And I was staying in Janakpuri, so I still remember DTC bus Okhla office Glaxo की। मैं जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार somebody is following me। तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैं क्या अभी मेरी रात को ट्रेन है लखनऊ मेल, तो वो मुझे छोड़ने आए कि यार नहीं इतने पैसे हैं आपके पास। What I'm telling you, there was a huge value behind it।
या 1400 उस जमाने को अगर आज हम देखेंगे तो मेरे को लग रहा है हम कम से कम लाख रुपए की बात करें। हाँ, तो बस फिर पहुंचे एंड ईस्टर्न यूपी रायबरेली मिला था, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, नहीं दिल लगता था फ्रैंकली स्पीकिंग। आपसे मैं क्या बताऊं कि पहला घर जो मैंने किराए पर लिया उसमें हैंडपंप भी नहीं था, कुआं था। तो कुएं हमने कभी देखे ही नहीं यहाँ पे, तो उसी में पानी निकालो, ब्रश करो एंड एवरीथिंग यू नो। तो बट आई एम थैंकफुल टू द गॉड हु ब्लेस्ड मी। एक इतने अच्छे सुपरवाइजर, ASC वी कॉल यूज्ड टू कॉल, ही वाज ए गुजराती फेलो, आई ऑलवेज टच हिज फीट, PP मजूमदार। उसने एक ही चीज समझाई थी, लव द वर्क एंड नॉट द प्लेस। आप काम सीखो बस, ये आप कभी भी छोड़ दोगे, ये घर कभी भी छोड़ दोगे। तो वही हुआ, रिक्शा बुलाया, घर चेंज कर लिया। एंड देन यू नो व्हेन आई लर्न द जॉब, सारे MD and plus डॉक्टर होते थे, कोई प्लास्टिक सर्जन है, कोई है। आई वॉज अ BSc ग्रेजुएट, तो डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं होता था। अच्छा जल्दी जल्दी सैंपल रखो और बताइए जी। तो मुझे बड़ा वो लगता था कि इंसल्ट भी नहीं लगती थी, बट ऐसे लगता था कि मैं इग्नोर्ड हूँ, यू नो। वो सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसी बात करते थे, तो मैंने नहीं वो तरीका अच्छा किया। तो मैं कुछ ऐसी बातें करता था कि डॉक्टर मुझे घर बुला ले। मैं नहीं कहता था मैं घर आ जाऊं, मेरी औकात नहीं थी। But slowly, I got a success, one after another, and then there was no looking back. Malab, I will tell you, she's my wife. When we got married, मेरी मैरिज पे 8 डॉक्टर अपने अपने नर्सिंग होम बंद करके आए थे कि आज रवि की मैरिज है, लखनऊ में थी, बरादरी में। कहते आज कोई क्लिनिक नहीं, कोई नर्सिंग होम नहीं। तो आज मैं सुनाता हूँ अपनी सोसाइटी में, where I stay in Noida in a very premium society. तो they tell, Ravi, you are telling some stories. मैं कहा, no, it happened with me. It's fact. It all because of relationship. And that was the key in my life. Because I was only a past graduate, but I found that if you are having a relationship, you can convert anything. Anything. People person. Yeah. So that is the only thing which I had been teaching when I was having an organization, because every competitor is having the same product. True. So product are 99% similar, but if the person who is delivering the product, if he can position himself differently, he can connect better. Right. So I think shift करते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में शुरुआत करते हैं। उन दिनों में ऑफ कोर्स ये एंटरप्रेन्योरशिप तो क्या है, बिजनेस वर्ल्ड होता था। तो कैसे पहली बार सर मन में विचार आया कि हम जा रहे हैं जॉब छोड़ के? कभी हाँ, हर परिवार में कोई पहली बार बिजनेस करता है, आई एम नॉट श्योर फैमिली में और नहीं। ऐसा था कि मेरे एक ब्रदर थे, उन्होंने शुरू किया था बिजनेस, तो मैं तो अपना काम कर रहा था। और लकीली हम 4 भाई फार्मास्यूटिकल कंपनी में थे, तो माय एल्डेस्ट ब्रदर ही टोल्ड के करते हैं हम अपना बिजनेस, तो ये करेंगे। ये बड़ा एक एक्साइटमेंट थी। तो मैंने, मतलब गॉड इज अ विटनेस, एवरीबडी रिफ्यूज कि नहीं करना, बट मैं रिजाइन करके आ गया। माय रेजिग्नेशन वाज आल्सो टोन, और मुझे प्रॉब्लम थी कि मैं रेजिग्नेशन किसी से कह के लिखवाया था। तो मैंने कहा दोबारा लिखना पड़ेगा, पहले कंप्यूटर तो होते नहीं थे, पेन से लिखना पड़ता था। तो एनी हाउ आई रिजाइंड। तो somehow मेरा ब्रदर किसी कंडीशन से ज्वाइन नहीं कर पाए, then I was in a tough water. क्या बिजनेस सोचा था? Pharmaceutical. Yeah, we had our company. Okay. And बड़े भाई थे, and somehow professional tuning नहीं हुई, बाकी सब ठीक था। अब मेरी engagement हो गई, and I started feeling low, and मैं इतना लो हो गया कि then one day I still remember the month in April or May, Mother Teresa won the Nobel laureate, and India Today I used to read a lot, so reading was my passion at that time. मैंने इतना रीड किया कि मुझे लगा that mother is calling me. तो मैंने अपनी माँ से झूठ बोला, she is no more in the world now, यमुनानगर में। मैंने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ काम करने, and I landed in हावड़ा, और नहीं पता कहाँ जाना है। और मैं मदर के पास गया, उनका PA था, क्या उनका मदर, क्या मतलब उनका फ्लोर में टीप भी नहीं थी। जो वो खाना खाते थे वो हम खाना अपने सर्वेंट्स को भी नहीं देते। मतलब I cannot find that thing in anywhere in the world.
तो मेरे को उन्होंने फिर मिशनरी ऑफ चैरिटी निर्मल हृदय है कालीबाड़ी के पास, तो वहां उन्होंने रिकमेंड किया कि आप जाइए वहां पे. आई वेंट देयर एंड आई फाउंड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन नर्स, ऑल वर आयरिश. एंड देयर वाज अ पर्सन चार्ल्स एंड वो बात कर रहा था पेशेंट से. कुछ मोस्टली पेशेंट बंगाली थे, वो सियालदा स्टेशन से, हावड़ा स्टेशन से डेस्टिट्यूट्स लाते थे. उनका ब्लड आ रहा, दे वर ऑन द डाइंग स्टेज, मतलब स्टूल लगा हुआ है, उनको क्लीन करना होता था एंड उनको एक फील देना होता था विद अ प्रेयर कि हाउ वी कैन. जो डेडिकेशन थी आयरिश नर्स की, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट. तो चार्ल्स को इतना अच्छा लगा. वो न्यूयॉर्क में एक टाइकॉन थे, कहते एटलीस्ट दे कैन लिसन यू. मैं उनसे हिंदी में बात कर लेता था, ही वाज ओनली नोइंग इंग्लिश. तो मुझे इतना अच्छा लगा उनको सर्व करना. तो फिर उसके बाद मैं एक दिन वहां रहा एंड नेक्स्ट डे करके फिर मैं वापस आया. तो मैंने अपने घर में बता दिया आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, मैं वहां ही जा रहा हूँ. तो देन माय एल्डर सिस्टर एंड माय एल्डर ब्रदर इन लॉ काउंसल्ड मी कि नो, इट विल बी शॉक टू बोथ फैमिलीज, you can carry your wife after that. तो बट भगवान की क्या साइकिल था, जो मैंने वहां किया काम वो मुझे अपने फादर के साथ 4 साल करना पड़ा. Immediately after that? No. After a long time. Yeah. After a long time. From 99 to 2003 when he died. You know, he turned into Alzheimer and bedridden. Personal caregiver for him? हाँ Yeah, मैंने लड़का रखा, बट वो लड़का कहता कि नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पापा जो थे वो थप्पड़ मार देते थे, वो छूटते थे. हाँ, अल्जाइमर में थे ना. तो मैंने कहा नहीं आप मत करो. अब उनकी स्टूल निकल जाता था तो उनके क्लीन करना पड़ता था, उनके बालों में हो जाता था. मैं कहा नहीं, यू डोंट डू, आई विल डू. यू डोंट डू एट ऑल. फिर मैंने but still he was there, I was taking care. Then my elder son followed it. Yeah. मैं उन्हीं के लिए शिफ्ट हुआ था यमुनानगर से, बिकॉज मुझे उनके लिए उनको सुबह पहले नहलाना पड़ता था, क्लीन करना पड़ता था, तब मैं आता था. बिकॉज वी मेड ए कॉर्पोरेट ऑफिस हियर, बट नहीं कर पाया मैं उसको बिकॉज पापा वाज ए प्रायोरिटी. तो एंड फिर इन द मीन टाइम वी गॉट ए कॉल फ्रॉम CBSE एंड उन्होंने हमें कहा कि आप इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लिखते हो. तो माय वाइफ यूज्ड टू राइट कंटेंट. तो कहते हैं आप इसको बुक में क्यों नहीं लाते हो? पब्लिश हो रहा था आपका? No. हमारे पास 60 स्कूल्स थे, 60 प्लस स्कूल्स थे. अच्छा. तो हम उन सबको भेजते थे, वो प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को पढ़ाते थे. ये काम आप ऑलरेडी शुरू कर चुके? हाँ, लाइक NIT हमारा अपना काम था किप्स का. Kips was a company, right, and we started by 3 people: me, my cousin Dheeraj, and Juhi. So she was more into book writing. Content writing. मैंने इसको असिस्ट किया एंड मेरे को एडवांटेज मिल गया कि मैं पापा को भी देख सकता था. एंड हमें कोई नॉलेज नहीं थी पब्लिशिंग क्या होता है. हमें तो ये भी नहीं पता था कि पहला स्कूल हम जब गए कि बुक भी सैंपल देनी होती है. तो उन्होंने कहा वेयर आर द बुक्स. हमने कहा तो बुक्स तो अभी नहीं है जी. तो बाद में मैंने कंफर्म किया फ्रॉम ए डीलर, कहते हैं उसके बिना थोड़ी कॉल होती है. तो एनी हाउ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ वी लर्न. एंड देन वी स्टार्टेड, बट आई replicated the same system कि यार first design a connect with the principal, so that and tell the in the very clean spirit कि how what are the concepts. तो हमारा concept क्या था कि कंप्यूटर एक टूल है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं. तो why to teach like a subject? बहुत easy to हाँ, या तो उसको हमने टूल बेस बनाया एंड उसी हिसाब से उसकी स्क्रिप्ट लिखी. एंड with God grace, this was our starting area, Chandigarh, Panchkula, Mohali, and I am thankful to each and every school who respected us. And there was a time when KIPS was having more than 98% market share of the KIPS. 98. Yeah. Absolute market leader. Right from Army School, Chandimandir, till the last school of Chandigarh, at that time DPS and above, all were following KIPS. Then as a pilot project, I started Punjab myself, because I wanted to see that which are the limitation, उसको ताकि हम अपनी कंपनी में जब लड़के रखें तो ना लाएं. तो हर चीज खुद करी. पहला सेल कुछ याद आता है? पहली बार किसको बेचा था? बिल्कुल. भवन स्कूल, भवन विद्यालय, पंचकुला.
and another was Mount Carmel. Mount Carmel and St. Anne's School, Chandigarh. Yes. So they were the two schools here, and Bhavan Vidyalaya was. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि आजकल की अगर हम बात करते हैं ना किसी भी वेंचर में, so we are blessed with at least सोशल मीडिया है, मेटा है, गूगल है, एड्स से तो आप बिजनेस को अपनी डिस्कवरी दे सकते हो। बट जिस जमाने में आपने बिजनेस किया है ऐसा कुछ भी नहीं था। No, कुछ उस नहीं। एक्सपीरियंस को शेयर करो कि कैसे होती थी उस जमाने में, मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या थी, क्या कैसे As a medical representative, मेरा आफ्टर मेकिंग कॉन्टेक्ट मैं डॉक्टर की ग्लास के नीचे अपना वो लगा लेता था। तो जब रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हुए तो आज मैं आपसे सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर्स कहते थे रवि इस कैंपेन में कौन से 5 प्रोडक्ट लेते हैं। तो मुझे आज भी वो दिन याद है, एक ई-मर्क के पर्सन होते थे, उनका एक बड़ा फेमस होता था न्यूरोबियन। तो उसने कहा कि अपने ही क्लास फेलो को प्लास्टिक सर्जन मालवीय कि व्हाई यू राइटिंग विट्यूरियन, कहता नहीं बस मतलब एक आप समझिए कि आप किसी क्लास फेलो हैं तो कितना क्लोज है आपके, तो उसने कहा डॉक्टर को भाई मैं तेरा क्लास फेलो हूँ, तो कहता नो मैं रवि के साथ कमिट हूँ। कहता रवि कौन है, कहता नहीं उसका मैं विट्यूरियन लिख रहा हूँ ग्लैक्सो की। मतलब मेरे इतने रिलेशन स्ट्रांग थे कि डॉक्टर्स मतलब वो विश करते थे मैं हर अवार्ड जीतूं, कोई वहां लेना देना नहीं था। जस्ट आई यूज्ड टू शेयर समथिंग स्वीट्स दे दी कि मैं फर्स्ट आया हूं, बट दे ऑलवेज केप्ट मी एलिवेटेड, एलिवेटेड एंड आई वन एवरी अवार्ड इन द कंपनी। Right. But sir, usually जैसे मतलब I know I'm going to talk in a very different sphere, but जैसे बोलते हैं कि फार्मा कंपनीज और डॉक्टर्स के बीच में एक साइड अनसेट होती है, तो ये कब जमाना। हाँ, जब मैंने फार्मा स्कूल शुरू करी तो उस टाइम हुआ तो मैंने बड़े पैशनेट तरीके से किया काम, पर धीरे धीरे देखा कि कुछ डॉक्टर्स मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छा आप टॉनिक बनाओ, ये करो और इसका ये एमआरपी रखो तो इतनी बॉटल्स हम लिख देंगे। तो मुझे लगा कि मैं इनडायरेक्ट कर्नल बनता जा रहा हूँ। एंड आई शेयर्ड माय वाइफ एंड माय फादर एट दैट टाइम, तो उनको नहीं समझ आया। मैं ये लाइन छोड़ना चाहता हूँ। कहते क्यों? अब मैं क्यों नहीं समझा पाया उनको। मैं कह मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब कहते नहीं अच्छा। फिर एंटीबायोटिक का टाइम आया तो लोन लाइसेंस में चीजें बनती थी तो कहीं से बनवा लो आप करके, तो बट मुझे लगा कि मैं ये काम कोई अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मेरे को जब कोई ओपनिंग नहीं थी तो मैं इवन आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं अब्रॉड चला जाऊं। तो मुझे एक नाइजीरिया में पोस्टिंग मिली एज ए प्रोडक्ट मैनेजर। फिर एक कोई यूएस की कंपनी थी, वहां उन्होंने दुबई में कहा कि यू कैन कम एंड ज्वाइन। तो इन्हीं दिनों फिर my wife was a HOD of a very reputed school in Yamuna Sacred Heart. So then sister principal offered you handle the computer department. And then she said I can handle but not the hardware. My cousin Dheeraj, we all three started and he was also from computer line and programming. And then we started. कुछ पैसा नहीं था हमारे पहले ऑफिस में, हमारे सीए ने सब कुछ दिया था फर्नीचर। And we started with a meager investment of 4,000 rupees. But एक passion था कि जहां जाना है, we have to leave a mark. And slowly, जितने भी अच्छे स्कूल थे, like Convent of Jesus Mary Ambala, reputed school, Air Force School Ambala, करनाल का बेस्ट स्कूल टैगोर जहां कल्पना चावला पढ़ती थी, तो यू नीड मेनी थिंग आसपास की। दे वर ऑल हरियाणा में हमने स्टार्ट किया था। मैम आप ये बताइए प्लीज कि यूजुअली जब कपल काम करता है मेन केमिस्ट्री मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग तो बिजनेस कर रहे थे इकट्ठा, कैसे मैच होता था? मतलब हाउ दिस थिंग वाज वर्किंग बोथ एट होम? कोई इम्पैक्ट था जो घर पे भी ट्रांसफर होता था? नहीं, वी वर वेरी मच कंपैटिबल। दोनों को जुनून था काम करने का। आई वाज इनटू कंटेंट, ही वाज इनटू मार्केटिंग एंड मतलब तो ऑलमोस्ट यू कैन से 15 to 16 आवर्स का हमारी वर्किंग रहती थी, बट वी नेवर यूज्ड टू फील टायर्ड। घर में भी बिजनेस डिस्कस हो ही रहा था नेचुरली। ऑब्वियस है, वो भी है, बच्चे भी साथ साथ थे। वी वर विद द पेरेंट्स, या व्हेन वी एक्सपैंडेड इन इंडिया, मेरी पहली कॉन्फ्रेंस सुबह 4 बजे होती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्कूल्स वी यूज्ड टू ट्रेन द बॉयज। स्कूल्स बड़े शहरों में 2 शिफ्ट में होते हैं। राइट। Maybe I don't know, बॉम्बे में नहीं, बॉम्बे में आज भी है यहाँ कि पहली शिफ्ट सुबह 6:30 बजे 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, सेकंड शिफ्ट 1 बजे स्टार्ट होती है। तो उनकी टीम से एवरी टाइम, कभी बैंगलोर की टीम से, कभी यहाँ की टीम से, कभी राजस्थान की टीम से, कभी आंध्रा की टीम से,
तो उनसे मॉर्निंग में एक फिक्स उनके जो सीनियर थे उनसे होता था एंड हमने बहुत बहुत यूनिक चीजें लॉन्च करी जब हम बिजनेस की We बात had a करें dress code in the company. You were the Dress code in the company. All you have I- to wear the same uniform. And we were known in the market. Yes, Yeah, yes, yeah. yes. For 30 years, I never worked without a white shirt. And it was fixed, that हर 2 साल बाद हम एक tie change करते थे, बाकी dress same रहती थी. Even she also worked. Yes, and sari blazers. and उसके बारे yeah. में कुछ भी बताना चाहो बताओ for people to learn like क्या कल्चर था, हाँ. कैसे आपने नंबर्स ड्राइव किए, हाँ. ब्रांड बेस्ड स्टोरी कैसे बनाई. जब हमने लड़के चूज करे तो हमें समझ नहीं थी, तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दी Right. और दिल्ली हम इंटरव्यू करने गए और मैकपाई होटल फरीदाबाद में हमने इंटरव्यू किया. आई स्टिल रिमेम्बर, बड़े अच्छा लगा. कोई इस कंपनी से रिप्यूटेड, कोई इस कंपनी से, कोई इस कंपनी से, 6 लड़के चूज कर लिए, बड़े खुश हुए. फिर हमने उनको ये पिंजौर गार्डन में एक इनका जगह होती थी, वहां उनका स्टे करवाया, वहां 3 दिन की ट्रेनिंग दी. बट बाद में देखा कि दे वर वर्किंग लाइक अ सेल्समैन. वो हमने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमने वर्क खुद स्टार्ट किया था, उनको सिखाया, वो सीखे ही ना. फिर धीरे धीरे करके एक एक को निकाला, क्योंकि हमारी कंपनी में क्या होता है, पब्लिशिंग में जो रिजल्ट्स हैं वो जनवरी फरवरी मार्च में आते हैं. सारा साल आपको उनको पैसे देते हो, टीए डीए एवरीथिंग. सो जब लड़का काम ना करे एंड डजंट लर्न, सो इट्स अ बिग पेन, वेरी बिग पेन. कैश निकलता है वो, जो हमारे पास था ही नहीं. लड़के निकाले, फिर नया शुरू किया, इतने फिर एक्सीडेंट हो गया. फिर भी हमने ये ड्रैग नहीं बंद करी कि द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आई स्टिल रिमेम्बर, मैं और जूही वॉकर पे गए थे होटल में. मैं सूट डाला था और वॉकर के साथ, तो लोगों ने देखा, जब उन्होंने देखा कि लेडी साड़ी डाली हुई है और वॉकर के साथ आ रही है, जस्ट बिकॉज हम लड़कों को पर्सनली ट्रेन करना चाहते थे. इट वॉज आई थिंक होटल समवेयर इन पंचकुला, एक अच्छा होटल था 10 सेक्टर में. एंड मतलब हमारा पैशन बस ये था कि फिर उसके बाद मेरा 3 सर्जरीज हुई. इन शॉर्ट अगर मैं समझूं इसको तो 3 बिल्डिंग पे आपने बहुत अच्छा काम. बहुत. हाँ जी हाँ. Yes, yes. मतलब शॉर्टकट्स में Everywhere. मतलब प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी मैनेजमेंट स्कूल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, इट्स वेरी सॉरी टू से, दे ओनली टीच हाउ टू क्वालिफाई. They don't teach actually what happens in the market. True. तो दिनों में तो खैर बिल्कुल ही नहीं. नो. इवन कि कई जगह हम कैंपस इंटरव्यू जाते थे तो मुझे कहा जाता था कि मिस्टर दा, कैन यू स्पेयर हाफ एन आवर फॉर आवर टीचर्स, आप जरा इनको थोड़ा ग्रूम कर जाइए. बच्चों को दिमाग में होता था कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं एमबीए हूँ, तो पता ही मैं क्या बन गया. और जब उनको हम वर्किंग देते थे, इट वॉज पैथेटिक. मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने एक बार एक अंडर इन्फ्लुएंस एक यूनिवर्सिटी से 33 कैंडिडेट सिलेक्ट करे. इवन गुवाहाटी में सिलेक्ट किया, कलकत्ता, नीचे चेन्नई का, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे पढ़ते थे. और विद इन 4 months हमारे पास सिर्फ 3 बच्चे थे. उनको प्रॉब्लम थी कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि काम में ट्रैवलिंग भी होती है, सुबह जल्दी उठना होता है, जाना होता है, जाके अपनी एक यू हैव टू बी देयर. सेम वे अगर मैं रिलेट बिल्कुल कर पाता हूँ, जैसे हम लोग अपने केयर गिविंग की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के इतने सेंटर्स हैं, प्रोजेक्ट्स चलते हैं, वहाँ पर बच्चों को उन्होंने 3 स्टार 5 स्टार अकोमोडेशंस भी देनी शुरू कर दी है, रहना खाना सब मिल रहा है. तो मिसिंग इंग्रेडिएंट है वो ये है कि अचानक बच्चा जब रियल एनवायरनमेंट में आता है तो उसको ये पता है कि मुझे रोज सुबह उठ के किसी के घर में जाना है. वो चीजें वो अडैप्ट. ट्रू. दिस इज वेरी मिसिंग एंड आई कैन कंप्लीटली. क्योंकि ना लड़कों को क्या है ना कि आजकल एवरीबॉडी बिकम्स एमबीए, राइट. मुझे अभी भी याद है एक एजुकेशनिस्ट ने कहा था कि इफ यू डोंट नो मैथमेटिक्स यू कैन बी इंजीनियर, एंड इफ यू डोंट नो एबीसी प्रॉपर्ली यू आर ए कंफर्म्ड एमबीए. कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम है, व्हिच इज वेरी पैथेटिक, एंड इट वाज ट्रू. एंड हमने एक बार नोएडा जब ऑफिस शुरू किया तो हमने एचआर रखनी थी 4, तो हमने वहां के बेस्ट कॉलेजेस का इंटरव्यू लिया. तो हम एक थीमेटिक एक्सरसाइज देते थे कि आप ये इसके ऊपर 500 से 1000 वर्ड्स का कुछ लिखिए. एक लेडी है, शी इज गोइंग इन ए chaos, बरसात आ रही है, तो उसके ऊपर लिखो. एक लड़की ने 5 बार हेल्प लिखा, HALP, राइट. तो हम दोनों इंटरव्यू कर रहे थे एंड हमने ग्राउंड किया. तो मैंने जब बिटिया आई, मैंने कहा बेटी आप हाउ डू यू स्पेल हेल्प, कहती है HALP.
Now, to whom we can blame? Is that the girl or the teachers who qualified her? Obviously, the teacher. वैसे आपने उसको रखा या नहीं रखा? ना उसको No. नहीं रखा था, उसको नहीं रखा था. बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें स्टफ ही ऐसा मिलता है. फिर हमने कहा नहीं यार, हमने फिर चेंज किया अपना तरीका कि 2 साल एक लड़के के ऊपर इन्वेस्ट करना है. जहां 2 की रिक्वायरमेंट है वहां 4 लेने. राइट. सो वी ऑलरेडी मेड दैट दिस थिंग. Maybe it was like SOPs. एंड उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है और उसको सिर्फ एक लर्निंग हमने चेक करनी है. इट वाज जस्ट लाइक कि हमने एक पूल बनाया, डीप है, कि जिसमें बच्चे को कर दिया एंड वी वांट टू सी कि कैन ही स्विम. कितने बंदे बाहर निकल गए. हाँ, कितने क्या वो जाके ढूंढता है कि मेरे को कहाँ चेन मिलेगी, मैं पकड़ लूंगा. तो हमने किया, फिर उसमें से जो सर्वाइव हुए, एंड द फर्स्ट प्राइज, यू नो व्हाट वी गिव, द फर्स्ट इंसेंटिव वाज आवर ब्रांड न्यू कार. कि एनी पर्सन हु एक्स हमारा अमाउंट था कि इस बुक को टच कर लेता है तो उसको कार मिलेगी, ब्रांड न्यू. हाँ, तो हमारी उस जमाने में सेंट्रो शुरू करी थी हमने. एंड कार की कीज भी ना, और कार, और हमने एक नया तरीका निकाला कि हम उसको कैसे दें. हमने कहा नहीं यार, जो हमारे मार्केटिंग में लड़के आते हैं, दे आर फ्रॉम द मिडिल क्लास, दे आर नॉट एजुकेशनिस्ट. 90% तो है ही नहीं, मिडिल क्लास के हैं. और तो उन्होंने कभी स्कूल में कुछ नहीं किया होगा, सब 65-75% वाले हैं. तो हमने कहा कि इनकी जो की है वो हम उनके पेरेंट्स को ऑनर करेंगे, उनको देंगे. एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड 68 कार्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. एंड आई कैन टेल यू, अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखें आप, जब पेरेंट्स आते थे उनका रोना दूर से शुरू हो जाता था. एंड दे यूज्ड टू क्राई. पोडियम में आके उनको कहते थे कि भाई कुछ वर्ड्स बोलिए. आई कैन स्टिल रिमेम्बर कि वारंगल का एक किसान था, उसको हमने, उसके बेटे को हमने ऑनर करना था. तो पहली हम क्या करते, 2 महीने पहले एयर टिकट्स भेज देते थे ताकि वो भी अपने किसी को बोले यार मेरे को बाहर बुलाया है, कि जैसे गोवा में है, बॉम्बे में है. एंड द बेस्ट पार्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वाज कि हम वो जो सेमिनार करते थे, सक्सेस सेमिनार, वो एक कल्चर थी, फिलॉसफी थी. उसमें कंपनी का एक पीएन भी, जिसने एक पेटी उठाई, एक ड्राइवर भी, एक हेल्प जो आपको पानी पिलाता है, एवरीबडी यूज्ड टू ट्रेवल इन द सेम फ्लाइट वेयर वी यूज्ड टू गो. हमने लास्ट जो किया था ये हॉलिडे इन गोवा में, 120 कमरे बुक कराए थे वहां हमने. एंड वहां फिर हम उनको पहले एक दिन बुला के पेरेंट्स को गोवा घुमाते थे, जहां भी है, बेंगलोर है तो वहां घुमाएंगे. एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उनको ऑनर करते थे. And they used to come under clapping and everything. What should I say? I think I'm sleeping. Sir, आपने almost मेरे को लग रहा है 24-25 साल कंपनी चलाई, right? पूरे 25 साल. पूरे 25 साल. उसके बाद आप एक सक्सेसफुल एग्जिट भी करते हो. हाँ. उस एग्जिट के बारे में बताओ. It was a natural. It was a natural. We never wanted. हमने अपना कॉर्पोरेट दिल्ली में ऑफिस, नोएडा में ऑफिस खोला था. तो देन ऐसी एक टीम आई तो हमने उनको कॉफी पिला के भेज दिया, थैंक यू करके कर दिया. हमें क्या पता कि नहीं, फिर उनका ऑफर आया कि नहीं वी कैन डू दैट. तो उन्होंने फिर डिस्क्लोज किया कि दिस इज अ वेरी बिग कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया. इट वाज वेरी बिग कॉर्पोरेट. आई डोंट माइंड शेयरिंग. या इट्स एबीपी न्यूज. या देन वी डिस्कस विद अवर चार्टर्ड अकाउंटेंट. फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे मिस्टर संजीव अग्रवाल. आई एम प्राउड ऑफ हिम एंड ही हैंडल्ड द केस एंटायरली. क्योंकि मेरा एक शौक था. हाँ, वो उनका लीगल सारा पीडब्ल्यूसी देख रही थी. एंड तो अकेले उन्होंने हैंडल किया कि यू नो दिस थिंग. क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हम अपनी कंपनी का एक आईपीओ निकालेंगे, क्योंकि कंप्यूटर वाज अ स्मॉल सब्जेक्ट. हमने उसमें वी ऑलमोस्ट टच $1 billion turnover as a side subject, and that's why they were asking for us कि हमें दीजिए. And every year we were producing good profits and good taxes. जब यहाँ लॉन्च किया, अपना ऑफिस किया, तो हमने 12 कंट्रीज में भी जाना. सीबीएस स्कूल्स थे लाइक दुबई, अबू धाबी, मस्कट, वो जितना भी बेल्ट थी, सब जगह जो अच्छे स्कूल थे वहां किया. देन बस ये इच्छा थी कि इंडिया का कोई भी अच्छा स्कूल ना रह जाए कि जहाँ हमने विजिट नहीं करा. पहले मैम फर्स्ट डे जब एग्जिट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो पहला दिन कैसा था मन में?
कि खुशी थी कि यार कर दिया आपने? क्या फीलिंग थी? नहीं, उसमें 6 to 8 months का तो हमारा हैंड होल्डिंग था ना। Yeah, उसके we were बाद with them, yeah. हाँ हैंड होल्डिंग के बाद बस We left for New Zealand. वी लेफ्ट फॉर with न्यूजीलैंड our क्योंकि sons there. कोविड हो चुका था और हम अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए दुखी थे। तो बच्चों के बारे में बताइए। I have Yeah. two sons. One is in New Zealand, so he was working in Accenture, and then Both are we asked software him कि engineer. आप अपना मास्टर्स करो. Then he cleared GMAT in a very good score, and then US UK में spouse को job नहीं मिलती, तो he was selected in Melbourne Business School and University of Auckland. He preferred that. Yeah. Then younger son was working in KPMG, and then we invited him to join KIPS. तो लेकिन हमें नहीं पता था कि एक दिन किप्स बिक जाएगी एंड उसके बाद फिर नॉन कम्पीट क्लॉज में Yeah. उसके ऊपर भी लग गया For 5 years. तो वो भी नहीं कर पाया तो Yeah. फिर वो I thought we'll start something else but he wanted to do his masters so he went to Vancouver in British Columbia then he did his masters बस उसके बाद फिर Family हम plus family, right? So now you are like you're a citizen out there. no I am now resident of New Resident Zealand of, yeah. So my son wanted that now I should not start anything else because मेरा क्या दिल करता है कि मैं हर चीज को एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ I see you in a content journey फिर से बहुत अच्छी तो content देन या तो मैं फिर अभी मैंने इसकी भी एक वो एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ है तो मैंने बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट तो जब मैंने देखा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी शुड हैव आफ्टर 50 years एंड व्हेन वी रीड तो मैंने बीट रूट के ऊपर एक बुक लिखी अच्छा या तो उसका मैं चाहता ऑडियो वर्जन जो है यूएस में लॉन्च हो अमेज़न में तो आई फाउंड ए पर्सन इन पुणे then I went to Pune to give but that fellow found him सर इतना बड़ा सब्जेक्ट है oh yes yeah then I discussed with a local doctor यहाँ पे हैं पंचकुला में he's one of the best cardiologists of Tri-City Dr. Anurag Sharma right तो उनका अपना एक इसके ऊपर बीट रूट के ऊपर है अच्छा या तो Yeah, he spoke about it, yeah. या तो उसके ऊपर मैंने एक बुक On लिखी YouTube. तो मैं आई वांटेड कि अमेज़न में लॉन्च हो जाएगी और इसका ऑडियो वर्जन जो है यूएस में करने के लिए मैं इसके लिए गया था बिकॉज आई वांटेड टू पास टाइम इन समवेयर एंड देन द फेलो ही थॉट कहते हैं मिस्टर आपको मैं एक थोड़ा सा एक होमवर्क देता हूँ कि आप किसी सब्जेक्ट पे कुछ बोलिए मैं क्यों कहता किसी भी सब्जेक्ट पे बोलो तो बस 20-25 सेकंड से ऊपर होना चाहिए मैं क्या ओके तो उसने जल्दी से अपना मोबाइल आगे किया उसमें ऑन किया कहते हैं स्टार्ट तो मैंने स्टार्ट किया कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस इज वेरी कॉमन स्कूल टाइम से लेकर ऑफिस में सब जगह दीवारों पे लिखा होता है इफ दिस इज द रेसिपी फॉर सक्सेस देन व्हाई पीपल डोंट बिलीव इट तो मैंने इसके ऊपर अपनी पीपीटी बनाई थी जो मैं टीचर से शेयर करता था तो मुझे याद आ गई कि हार्ड वर्क इतना हार्ड वर्ड लगता है कि जैसे स्टोन है तो जब तक आप उसको एक सॉफ्ट नहीं बनाते हो विद द हेल्प ऑफ योर ओन हार्ड वर्किंग सो दैट वो आपको ऐसा लगे कि वो स्पॉन्ज बन जाए when the data starts entering और आपको फिर इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा कि यार मेरे को करना ही यही चाहिए आपको उस हार्डनेस को स्पॉन्ज में कन्वर्ट करना है only with one thing slogging I have enjoyed this and I have been teaching to a lot of people across the country on this तो मैंने ऐसे ही बोला तो कहता वंडरफुल तो अराउंड 25-30 सेकंड की है मेरा अगर आप YouTube चैनल देखेंगे दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो मेरे बाल कैसे हैं मुझे पता ही था वो क्या करा रहा है बस फिर उसने वो अपलोड किया उसके बाद अपना काम शुरू हो गया हमने जो अमेज़न का करना था तो उसके बाद देखा आधे घंटे बाद वो इसके तो व्यूज आने शुरू हो गए फिर उसने व्हाट्सएप के ऊपर बताया कि हाँ जी चलो इसको एज ए स्टेटस लॉन्च करते हैं तो शाम को मैंने फिर मेरी फ्लाइट थी आई केम बैक टू दिल्ली एंड वहां से मेरे को टेस्ट आया एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड कपल दे आर IITians गोल्ड मेडलिस्ट और उनको इतना अच्छा लगा वो कि वो कहते हैं कि मैंने 4 दिन बाद न्यूजीलैंड जाना था तो कहते हैं कि आप बस यही काम करते रहो और मैं बैक एंड पे आपको सारी एडिटिंग करूंगा बस फिर मेरे को एक शौक पड़ गया एंड नाउ आई फील एंड बिकॉज या तो मेरा बेसिकली यही है कि आज से 100 साल के बाद 20 साल के बाद भी कोई देखे उसको तो उसको उसमें वो तो आई हैव गिवन इट वन सीरीज कॉल्ड व्हाट ट्रूली मैटर्स इन लाइफ कि अगर कोई फ्रेंड आपका बीमार है तो उसे सिंपैथी होनी चाहिए एम्पैथी होनी चाहिए अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको सक्सेसफुल होना चाहिए या
कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, कि वैल्यूएबल होना चाहिए। तो इन चीजों के ऊपर व्हाट ट्रूली मैटर्स इन लाइफ के ऊपर आई हैव डिजाइन्ड अ सीरीज ऑफ 30 माय वीडियोस। तो विद गॉड ग्रेस अच्छा चल रहा है। बिकॉज ऑफ माय वीडियो आई गॉट द लोकल एमपी ऑफ न्यूजीलैंड। बिकॉज ऑफ हिम वी मेट प्राइम मिनिस्टर लक्सन। Yeah. माय That- वाइफ इज That was the biggest achievement. एक स्केच डिजाइन करती है चारकोल से, एंड यू लास्ट कैन, टाइम हमने देखा था हाँ, हाँ, amazing talent, man. आप देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर लक्सन कितने प्यार से उसको देख रहे हैं, एंड ही पर्सनली इनवाइटेड अस। आई कांट फॉरगेट हिम। एंड सो एक मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग हार्ड वर्क हैज, जब मैं आप दोनों को देख रहा हूँ ना तो एक सेंस ऑफ प्राइड है दोनों की आंखों में एक दूसरे को लेकर। हाँ जी अरे यार, मैं आपको बताऊं कि इन माय फर्स्ट विजिट मुझे इसको मिल गया बिकॉज इसको एक ड्राइंग कॉलेज मिल गया। तो अगर आपके भाई और बहन ने ना बोला होता कि शादी करा ले तो क्या होता आपका? You were getting into your own law. नहीं, ये चीज It ना is destined. आज आपने It वो is बात करी destined. कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर प्रद्युमन सिंह Okay. कहता है टेल मी वन थिंग। हम दोनों अनकॉन्शियस थे, जब कॉन्शियस में आए तो पूरी तरह डैमेज थे, लेकिन अंडर एनेस्थीसिया थे तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कहाँ कहाँ पेन है। तो मेरी सब रिब्स टूट चुकी थी, जुई का सारा Mandible लोअर सारा जॉ टूट गया था, प्लस जो मेन था आई हैड Femur, नंबर right ऑफ femur, फ्रैक्चर्स हाँ. माय फीमर एंड बोथ का। तो उसमें उन्होंने कहा कि आई कांट टेल व्हेन यू विल स्टार्ट वॉकिंग, से मल्टीपल फ्रैक्चर्स। उन्होंने कहा कहते वन क्वेश्चन आई एम आस्किंग मिस्टर रवि। मैं क्या बताइए सर? कहते यू आर हस्बैंड वाइफ। मैं कहा यस। कहते हाउ यू कुड प्लान ए सिमिलर एंड आइडेंटिकल इंजरी? कहते योर फीमर इज बैडली डैमेज, हर फीमर इज बैडली डैमेज। We both have a rod. We both have a rod from knee to hip. तो मेरा तो 3 बार ऑपरेशन हुआ, एंड बट आई नेवर थॉट ऑफ इट। मैंने अपने आप को बस We remain positive. ऑलवेज, throughout. कभी हमने Yeah. लोग आते थे सिंपैथी करने के लिए, हाय कैसे हो गया, तो हम उनको ऐसी बातें करते थे कि वो सिंपैथी करना बंद कर दें, बिकॉज सिंपैथी लाइफ में आपको लो करती है। Pulls you down. Yeah. मे बी दे कम सोशली। तो मुझे आज भी याद है, आई से इट विद प्राउड इन योर पॉडकास्ट, कि जो भी हमें मिलने आया जब हम बेड पे थे, ही वेंट विद इंस्पायर्ड। कभी भी नहीं, आई कैन स्टिल सेंड एक बहुत, हाँ बड़े नहीं, आई कैन टेल यू, बहुत बड़ा स्कूल है ये सेंट कबीर। तो इनके ओनर जेपी सिंह सर खुद हमारे घर आते थे, Not and he used to only sit for a long principals, time. Convent school के principals. सेंट एन्स की प्रिंसिपल्स Yeah. हर साल They used to एक pray. लॉन्ग प्रेयर के लिए आती थी 5 सिस्टर्स, Recovery took a little longer. ऑलमोस्ट 4 years। Mine was 2 years. And how was this business running at that time? वो कैसे चल रहा था? वही मैं आपसे कह रहा था कि दैट्स आल्सो ए स्टोरी, यू नो, आई मस्ट टेल टू, if कोई बनना चाहता है तो। हमने राजस्थान लॉन्च किया था, तो एक ही कार पे जाते थे। तो वहां जाके हम क्या करते थे कि किसी ऑटो वाले को बिठा लेते थे एज ए नेविगेटर, और उसको हम उतने पैसे देते जितने उसके बनते थे। वो हमें स्कूल एक इसको छोड़ा हमने करके किया, और रिजल्ट आने शुरू हो गए। नेक्स्ट ईयर एक्सीडेंट हो गया, अब ना कोई जा सके, वहां पे कोई लड़का ही नहीं था। तो पूरे यू नो, यू वोंट बिलीव, पूरा राजस्थान हम नहीं गए। जो भी राजस्थान से सुन रहे होंगे, दे विल फील प्राउड ऑफ इट। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एंड अजमेर, 4 टाउन हम करते थे। एंड सबको रिक्वेस्ट करी कि मैं आपको सैंपल भेज रहा हूँ, एंड दिस इज द इंजरी, वी आर हमें उठ भी नहीं सकते हम। तो मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल दे ऑनर्ड मिस्टर नंदा, देयर इज नो नीड ऑफ सेंडिंग बुक्स, आपके हमारे पास ऑलरेडी है। एंड यू वोंट बिलीव our business grew in Rajasthan by 40% Yes. without even a visit, without even a book sample, just in a connect. So that's why I tell that before doing a business with anyone, first develop a connect. Yeah. In any business, whether you are in a small business, एक शॉप भी है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि इतने मॉल में है, ग्रोसरी से मिलती है, आप उस दुकान पे क्यों जाते हो? एक एक्स्ट्रा Connect. Definitely. It's always a connect. Yes. बहुत मैटर करता है। Yes. और करे सब ठीक ठाक ने टाइम स्कोर बस आप जब भी हो, यू नो, इन बिजनेस, कोई भी बिजनेस करो, आप सोचो कि जब बिजनेस में लोग जुड़ते हैं, वो कनेक्ट से जुड़ते हैं।
मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता था कि आपके स्कूल की बुक नहीं लगती कोई बात नहीं, बट आप ये इंप्रेशन जरूर छोड़ के आओ कि यस दे रिमेम्बर मी। अगर आप उनको रिंग करो साल के बाद, दे शुड फील हैप्पी। I did it with Glaxo. In Glaxo, I learned all these things, and I feel so proud. आपको मैं क्या बताऊं कि जब मैं अच्छी बातें करता था अपनी वाइफ से, तो वाइफ कहती मेरे को तो आपने एक बंदे से भी नहीं मिलाया। तो I salute Mr. Tarun Gupta, the man who launched Strepsils in India, who launched Nycil in India. It is all his research. तो he was my marketing director. तो मैंने अपने 4 लीडिंग पर्सन जो सब डायरेक्टर बन के रिटायर हो गए थे, उनको मैंने इनवाइट किया चंडीगढ़ अपने पंचकुला। कहते व्हाई यू आर इनवाइटिंग? मैं कह, उन्होंने समझा कोई सेरेमनी है। आई वाज ऑलवेज ए गुड वर्कर, तो यहाँ आके मैंने उन्हें बोला कि आई वांटेड माय वाइफ टू नो दैट हु आर माय एक्चुअल टीचर्स। तो उनको हमने यहाँ से बाहर की आने जाने की टिकट भेजी, तो उनको नहीं बताया किस लिए बुला रहे हैं। फिर उनको 4 दिन हमने अपना पूरा चंडीगढ़ घुमाया। वो कहते हैं ऐसा आज तक हमें कभी किसी ने नहीं ऐसे एंटरटेन किया। तो मेरे को याद है हमको सुबह सुखना लोक लेके वॉक कराया, दी वो फीलिंग सो हैप्पी। हमने अपने किप्स के स्टाफ के साथ भी उनसे इंटरेक्शन कराई। एंड बिल्कुल एक क्रिस्प सी थोड़ा केयर गिविंग की बात करते हैं आपकी फैमिली में। तो आपकी फैमिली में मैम आई थिंक आपकी मदर के लिए सबसे हाँ जी राइट, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। आई थिंक ये मैं सवाल जनरली अपनी कंपनी की इनपुट्स के लिए नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत से लोग जो अपने घर में एक एजिंग पेरेंट्स की सर्विसेज लेते हैं, राइट, एंड एजिंग की परिभाषा जरूरी नहीं है कि कोई एज के साथ लिंक रहेगी। इट्स नॉट अबाउट सिक्स, आप सब सामने खड़े हो, पूरे एक्टिव हो, आई एम श्योर मस्ट बी स्टार्टिंग टचिंग 70s या नहीं? अभी आई एम रनिंग 68। स्टार्टिंग टचिंग 70s, लेकिन तो ऑफ कोर्स ब्लिसफुली एवरीथिंग इज परफेक्ट। फिर पेरेंट्स आ जाते हैं जो एक डिपेंडेंसी की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब डिसीजन मेकिंग होती है घर पे कि प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, जैसे आपने तो अपने फादर के लिए खुद से पर्सनल केयर भी किया, तो क्या डिफरेंस फील करते हो पर्सनल केयर और प्रोफेशनल केयर में, और क्यों आज जरूरी हो गई है सोसाइटी में प्रोफेशनल केयर को मैनेज करना? मतलब मैं आज प्रोफेशनल केयर हो अच्छा लगता है, लेकिन पर्सनली साथ साथ जरूर हो। तो हमें थोड़ा सा गिल्ट भी लगता है कि हमारा रेजिडेंसी आया जो हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम न्यूजीलैंड जो 6 महीने होते हैं हम 2 या 3 बार ट्रेवल करते हैं साल में, सो दैट वी शुड बी विद, और वहां भी हम कैमरास पे देखते हैं। प्रोफेशनल केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एटलीस्ट पता क्या है, एक पर्सन के साथ हमेशा होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी सोशली कोई ना कोई चाहिए जो हमेशा उनके साथ रहे और वो उनसे बातें करेगा, उसके साथ लोनलीनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। जब वो सोशल नहीं रहता ना तो वो अपने आप में वो नेगेटिव हो जाता है। हाँ, यस। तो जो आप सर्विस दे रहे हैं बेसिकली इन ए वे तो पुण्य का काम है जी, एटलीस्ट आप किसी का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं जो फैमिली पर्सन को करना चाहिए, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। मतलब चैलेंज हो गया टाइम। बस आप सिर्फ एक ही चीज ये है कि जो भी पर्सन आप ग्रूम करें उन्हें कनेक्ट की भाषा समझा दीजिए कि आप कनेक्ट करने जा रहे हो, यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर जस्ट ए कनेक्ट। बस उसके बाद देखना कि पेशेंट कितना खुश होगा, क्योंकि उसे बात करने वाला चाहिए। हाँ, बाकी देखो हर एक के पास पैसा है, घर में सर्वेंट काम कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। पिछले हफ्ते में गुरुग्राम गया हुआ था एंड आई हैपन टू मीट, मैं हमेशा अपनी टीम को जब भी जाता हूँ बोलता हूँ मुझे एक जगह जरूर मिलेगी, स्पेशली गुरुग्राम में मेरा नया चैप्टर है, तो मेरे को रैंडमली घर में लेके जाते हैं। यू वोंट बिलीव देयर इज अ गाय फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम बिहार से है लड़का, और वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ 3rd ईयर का स्टूडेंट है। एक अंकल की केयर कर रहा है जो ऑलमोस्ट टर्मिनली डिक्लेयर हो चुके थे कि कैंसर स्टेज है उनका, मतलब गॉड फॉरबिड, एंड वी प्रे लॉन्ग लाइफ। और वो कहते हैं कि आज से 6 महीने पहले बेटा आपने मेरे घर पे सर्विस दी, आपको पता नहीं कि आपने जीवन दान दिया मुझे। वो इस तरीके से कि forget about the skills, forget about everything else, but what I appreciated is कि मैं इस लड़के से ये मेरे से रामायण के दोहे बोल रहे हैं, वो मेरे को एक एक चौपाई सुना पा रहा है। अगर मैं समझ नहीं पाया कि आपने ऐसा बंदा ढूंढा कैसे, मैं बड़ा ऑनेस्टली उसको बोला सर मुझे तो ये नहीं पता कि इस बात This is correct. He is involving him. That is the best thing, and that should be there with everybody. Where it started and where he has reached now, he is all of his own. He was fully dependent. He's full all of his own. कह रहे मेरे के एक्साइटमेंट क्या है कि ये रोल मेरे से आके कोई ऐसा अध्यात्म पे किस्सा छेड़ देगा और हमारी इतनी डिबेट हो जाती है, मेरे अंदर जान जाती है। मैं राधा की बात करता हूँ,
कि मेरे से राम I salute that fellow. Yeah, उसको आप मॉडल बनाओ, Yeah. amazing. उसको मॉडल बना We के should अपने train सारे everybody. सारे बच्चों को दिखाओ कि देखो सी द यूएसपी, कि एक पर्सन के पास यूएसपी उसने कैसे उसको एक लाइफ दे दी है। मैं यही, क्योंकि हम 12 घंटे करते थे, कल से हमारी 24 घंटे की शुरू हो रही है, तो आई नो द गर्ल आल्सो टू माई स्पोक, वर्षा है कोई, तो मैंने उसका बेटे आपको सिर्फ उनके साथ साथ रहना है, The only thing you have to involve. आप उनसे लूडो खेलो, हाँ। क्योंकि वो स्पिरिचुअल है मदर, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, तो कहती मैं भी बातें करूंगी, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड, और कुछ नहीं चाहिए, She is in our family. क्योंकि She is जब highly भी कोई qualified. इमरजेंसी है तो Yeah. आपको डॉक्टर को बुलाना ही Yeah. बुलाना है, बिल्कुल। तो आपको तो सिर्फ यही है, बस दैट्स ऑल, कि अपना मोबाइल छोड़ के आप ये मोबाइल को पकड़ो जो आपका पेशेंट है, बस Genuinely यही है। बस। Right. अगर ये अला हो जाए तो मैं आई एम टेलिंग यू, इंडिया विद 140 करोड़ पॉपुलेशन, यू नो, कितना बिजनेस डिमांडिंग है, कितने लोग उस लेवल पे आ रहे हैं जिनका मॉनेटरी दे कैन अफोर्ड, हाँ, but all and if they get right person, nothing like it, it's a blessing. And she's double MA, and still now she does satsang at her place. So, Every day satsang is going on. Even in the morning time, she's reading and making notes. That's a big learning for us. ये फादर साहब यज्ञ करते रहे, आपके मम्मी साथ Yes, she was a teacher. She was a teacher. नहीं, बड़ा एक सच्ची बताऊं मैं आपको, बड़ा एक ये तो वैक्यूम आता है, हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ पता ही नहीं, बट शी ट्रांसफॉर्म। यूज कर रहे हैं, इसका भी अगर आप यूज केस देखिए, बिसाइड्स जो हम होम केयर में काम करते हैं, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर एक कपल में से एक बंदा अकेला रह जाता है, वो तो रहना ही है, ये तो हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे साथ में नहीं होती है, क्या होता है, टिपिकली होम केयर नहीं वर्क परफेक्टली, जो फैमिली में और लोग और कुछ नहीं तो कपल एटलीस्ट दूसरा बंदा है, कुछ तो देख लेगा कि केयर अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, 4 चीजें और भी मैनेज करनी है घर से रिलेटेड। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि ये सोसाइटी को आज इस चीज की जरूरत भी पड़ती जा रही है कि जब एक बंदा अकेला रह जाता है और बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट है ऐसी सिचुएशन को मैनेज करना, तो केयर को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ मतलब विद द टीम दैट वी हैव, तो दे जस्ट नॉट इंश्योर अ केयर बट एक एंगेजमेंट करते हैं। Right. जो आप कनेक्शन की बात कर रहे हो ना, वो हम अपने होम केयर मॉडल में इस असिस्टेड लिविंग सेंटर को हम कनेक्शन मानते हैं, बिकॉज़ एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, मतलब सब देख पा रहे हैं किस तरीके से, बच्चों को सिखा भी पा रहे हैं कि क्या चीज आपको देखने की जरूरत है। नाइस, वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। लेकिन ये तो एक ऐसी जर्नी है सर, फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स अ मैराथन, ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग मैराथन। आपके बाल बूल सब वाइट हो जाएंगे, बट आपको जो खुशी मिलेगी ना, आई कैन फोरसी दैट, बिकॉज इट्स समथिंग, क्योंकि ब्लेसिंग जो होती है ना, नाउ पापा की ब्लेसिंग्स थी हमारे ऊपर, कि जिस दिन हमने पब्लिशिंग का काम शुरू किया, प्रिंटर को बुलाया तो कहता है पेपर तो कैश पे लेना है, कैश में हमारे पास 0 था, तो वो कहता है चलो ठीक है मैं लिमिट लेता हूँ आपके लिए। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लर्निंग, कि कभी भी जब आप पार्टनरशिप करते हो तो ये मत सोचो कि वो पैसा लगा रहा है बंद हो जाएगा तो उसका लॉस है, दैट्स ए बदनीयत। हमने उसको कहा कि तुम पैसा लगाओ, उसके पूरा इंटरेस्ट देंगे, आप उसका बिल बना दिया करो। एंड उसने पहले साल 20 लाख की लिमिट ली, फिर चौथे साल 1 करोड़ की ली। Rockfit Printer was a name in Yamanagar. I salute him. I'm sure आज वो जब सुनेंगे तो उसको भी gratitude दिखेगा। Yeah. He was a person. We जैसे are हमारे just like a CA family. जैसे Really. हमारे CA थे, हमने उनको आउटसोर्स किया हुआ पहली था। बात में बहुत प्राइड है ना, पर हम चंडीगढ़ की स्टोरी सुन पा रहे हैं कि चंडीगढ़ की स्टोरी में क्या आपने धमाल मचाया। You're talking about the right ABP न्यूज़ तक आपकी कंपनी गई है, which is very good thing. Thank you so much sir, आज आपने टाइम निकाला। It's a pleasure. एक लास्ट चीज, अगर कोई हमारे जैसे फाउंडर्स को या सोसाइटी को जनरल कोई एडवाइस देना चाहते हो, एक लाइफ के लिए और एक जनरल एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कोई भी बात करना चाहो, मतलब काम करने की धुन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, और वो हमेशा ही आपको ना स्टिमुलेट करना चाहिए कि मैं ये नहीं कि थक गया हूँ। काम कभी थकने देता ही नहीं। नशा है पूरा। ना ये इसका नशे का कोई एंड नहीं। अरे मजा आ जाता है भाई को, पैसा नहीं नजर आता, काम नजर आता है। It really gives I you am telling you this last year की inner बात है। satisfaction. One of my nephew's son graduated from engineering college. Sure. तो we were in Canada at that time. और उसने कहा कि कहता है कि my papa says कि मामा से बात करो, उससे पूछो कि टिप लो। He was selected in KPMG. तो मैंने कहा बेटे क्या है, कहता है mostly is work from home, 8 घंटे। तो कहता है आप कुछ प्लीज गाइड करो। तो गुड़गांव में है, तो मैं क्या बेटे 8 घंटे KPMG करो और 8 घंटे एक्स्ट्रा करो। आस्क फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, गिव मी मोर वर्क, नॉट एक्सपेक्ट मनी।
जो 8 घंटे आप एक्स्ट्रा काम करोगे, 1 साल के बाद देखना यू विल एज आउट देन अदर्स। जो आपको विजडम मिलेगी काम कर करके, काम की खूबी यही है, इट टीचेस यू सो मेनी थिंग्स। नई नई चीजें सिखाता है आपको। बस आप ये ना सोचो मेरा डोंट सी क्लॉक एंड आई एम हैप्पी, यू नो। बिल्कुल नशा होता है। नशा होता है। अब जब जूही बनाती है ड्राइंग, मेरे को याद है जब बना रही थी न्यूजीलैंड में, चिल था उस टाइम, मैं रात को 2-2:30 बजे उठा वॉशरूम जाने के लिए, एंड शी वाज सो मच बिजी इन दैट बिकॉज व्हाट शी डज ऑन चारकोल and it is with hand, with finger. Charcoal powder, yeah. And if you see her photograph, Prime Minister Lakshman कहता है I'm going to keep it in my personal room. मतलब हमें न्यूजीलैंड में कहा कि यार आप कैसे मिला यार, आपको तो न्यूजीलैंड आया अभी 1 साल भी नहीं हुआ, and just because of her drawing. He complimented that it looks like a print. So that gives me satisfaction. Yeah. God bless you, man. Yeah. Amazing story, sir. We had so much fun, so much learning with you. Thank you so much for coming. It's a Thank you pleasure. so much. Pleasure. And I wish all the best to everyone.